नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग बाय इंजीनियर में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के बारे में विद टेक्निकल एंड फंडामेंटल कि ब्रिटानिया इंडस्ट्री अपकमिंग डेज में कैसा परफॉर्म कर सकता है एंड ये स्टॉक कहां तक मूव कर सकता है। तो फर्स्टली हम अगर इसके फंडामेंटल्स देखें तो इसका भी करंट प्राइस जो 5,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है एंड जो ये स्टॉक जो है करेंटली डिविडेंड 1.5% के आसपास अपने इन्वेस्टर्स को दे रहा है। अगर हम इस कंपनी की पी इंडस्ट्री देखें तो एक कंपनी अपने काफी कम है इस कंपनी की पी, जो कि काफी अच्छी बात है। क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर हम ब्रिटानिया के देखें तो इसकी जो सेल्स है वो पिछले क्वार्टर से बढ़े हैं, हम तो हमें बढ़ते हुए सेल्स दिखे हैं एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी पिछले क्वार्टर से हमें बढ़ते हुए दिखे हैं इस क्वार्टर में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम देखें तो भी 505 करोड़ से 530 करोड़ तक बढ़ते हुए दिखे हैं। सेमली विद अगर ईपीएस भी अगर हम देखें तो 21 से हमें 22 तक बढ़ता हुआ ईपीएस भी दिखा है। अब जो इस कंपनी की जो सबसे अच्छी बात है वो हम देखते हैं, कंपनी पे जो रिजर्व्स है 3,000 करोड़ के हैं एंड जो बोरोइंग्स है वो अराउंड 2,000 करोड़ के हैं। तो ये काफी अच्छी बात है क्योंकि इनके पास रिजर्व्स ज्यादा हैं जितने इनकी बोरोइंग है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स के पास 50% से ज्यादा माल है, तो ये काफी अच्छी बात है। एफआईआईज ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है पिछले क्वार्टर से, अगर आप कंपेयर करें तो 0.5% अपनी होल्डिंग्स एफआईआईज ने भी बढ़ाई है। डीआईआईज ने थोड़ी सी अपनी होल्डिंग कम की है 0.3% के आसपास। तो ये कोई डरने वाली बात नहीं है, इस कंपनी के फाइनेंस काफी अच्छे हैं। अब हम सीधे टेक्निकल चार्ट्स पर अगर देखें इसे तो चार्ट में हम अब देख सकते हैं, वीकली टाइम फ्रेम हम ये देख रहे हैं ब्रिटानिया का। तो ये स्टॉक करंटली हायर हाइज बना रहा था। ये ये अभी फिर से हायर हाई बनाया है, 5,400 का लेवल को ब्रेकआउट करके 6,400 तक इसने हाई बनाया है। और उसके बाद ये अभी करंटली करेक्शन में है जिसमें ये 5,000 का भी लेवल्स को टैप कर दिया है। तो अब हम इसको देखें, अगर छोटे टाइम फ्रेम में हम इसे एनालाइज करना चाहें तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो ये स्टॉक मई के मंथ से एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ मूव कर रहा था एंड सडनली इसने अक्टूबर के मंथ में पहला अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया टुवर्ड्स द डाउन साइड एंड इसने सेकंड कंफर्मेशन हमें अक्टूबर के मंथ में ही दिया जब इसने ये रेजिस्टेंस भी अपना तोड़ा नीचे की तरफ। तो अभी हम इसको देखें एंड इसके बाद इस करंटली स्टॉक ने 3 दिन के अंदर अराउंड 14 to 15% का करेक्शन दे चुका है। तो एक काफी अच्छा अभी फॉल दिया है, जिसके बाद हम एक शार्प रिकवरी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये स्टॉक काफी फास्ट रिकवर भी करे अराउंड 1-2 दिन के अंदर ही। अगर इसके हाईज ब्रेक होते हैं तो इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पे और एनालाइज करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, आप इसे अपने चार्ट पे भी मार्क कर सकते हैं। अब हम छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें ये चेंज ऑफ कैरेक्टर सितंबर के मंथ में ही पता चला था कि यहाँ से स्टॉक ने अपना जो पहला जो प्रीवियस लो था इसको इसने तोड़ दिया एंड इसके बाद हमने एक्सपेक्ट किया कि ये स्टॉक लोअर हाइज बनाना शुरू करेगा। उसके बाद जो सेकंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था वो हमें यहाँ पे मिला। इसके बाद हम कंफर्म हो गए थे कि इसके बाद ये स्टॉक डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो गया। फिर हमें नया एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला यहाँ पे, पर हमें ट्रेड नहीं मिल पा रहा था क्योंकि जहां भी रेजिस्टेंस बना रहा था रेजिस्टेंस तक ये टैप इन नहीं होता था और उसके पहले ही फॉल कर दे रहा था। फिर करंटली हमें लास्ट में ट्रेड यहाँ पे मिला जब हम अक्टूबर के एंड में आए। नवंबर के मंथ में हमें एक यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखा जिसका हमें ब्रेकआउट दिखा एंड ऑब्वियसली हमें पता है कि ये लोअर हाइज बनाया जा रहा है स्टॉक। तो इसमें कोई भी ब्रेकआउट जब तक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट ना आए तब तक यहाँ पे सस्टेन नहीं होगा वो ब्रेकआउट। तो हमने यहाँ पे से छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम जाएं तो हमें यहाँ पे ट्रेड मिला था जो इसका लो था। जैसे ये ब्रेक हुआ तो हमने यहाँ से शॉर्ट्स प्लान किया था और हमारा जो स्टॉप लॉस था वो अराउंड 1.8% का था। वी वर एक्सपेक्टिंग द टारगेट्स टू द नियरेस्ट डिमांड जोन, हम वहां तक अपना टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे एंड यहाँ तक हमारा टारगेट हिट हो गया। वी वर आउट फॉर दिस ट्रेड बट ये ट्रेड काफी अच्छा वर्कआउट किया, काफी नीचे तक गया। अभी करंटली अगर हम देखें कल या फिर परसों के ट्रेडिंग सेशन में तो ये है प्रीवियस डे हाई जो कि जिसका लेवल 5,086 है। अगर हम इस लेवल का ब्रेकआउट होते हुए देखते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में, अगर ये स्टॉक कल कल के ट्रेडिंग सेशन में ऐसा एक ब्रेकआउट देता है एंड विद गुड वॉल्यूम स्पाइक्स तो हम इस स्टॉक को रैली करते हुए अराउंड
5200 के लेवल्स तक भी आते हुए देख सकते हैं बिफोर द फॉल कंटिन्यू करेगा ये डाउन साइड के लिए। तो जो हमारा पहला ट्रेड होगा वो हम क्विक स्कैल्प कर सकते हैं फॉर बाइंग, अगर यहाँ पे ऐसे कैंडल क्लोज होता है टिल द लेवल्स ऑफ 5180 टू 5200, इस लेवल्स तक हम आते हुए देख सकते हैं। इसके बाद अगर हमें यहाँ ये स्टॉक, तो ये इजीली यहाँ से फॉल करेगा, जो कि काफी अच्छा टारगेट हमें दे सकता है। अब मैं इसको आपके लिए चार्ट्स पे मार्क कर दूं तो दिस इज द लेवल जहां से रेजिस्टेंस लेगा ये स्टॉक, एंड हम यहाँ से एक इजी लॉन्ग पोजीशन प्लान कर सकते हैं अगर ये हाईज ब्रेक होता है। और इसका जो टारगेट्स होगा ये अराउंड 2% का है। ये हमारा इनिशियल स्कैल्प होगा, एंड जो भी कैंडल ब्रेकआउट होगा उसके लो के नीचे आप अपना एसएल लगा दोगे एंड आप होल्ड करोगे विद द टारगेट स्टिल वन 5190 टू 5200, इस लेवल तक आप वेट करोगे। एंड इसके बाद जैसे ही इस लेवल तक आ जाए ब्रिटानिया, यहाँ से आप इजीली शॉर्ट ट्रेड प्लान करोगे, जो कि छोटे स्टॉप लॉस रहेंगे आपके, एकदम अराउंड 0.3% से भी छोटे स्टॉप लॉस आपके रह सकते हैं। एंड आप इस लोस तक के भी टारगेट्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो, इट इज अराउंड 4% टारगेट। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 11 आवर का ट्रेड है, इट्स अराउंड 12 आवर एंड दिस इज अराउंड 4 आवर। तो ये दोनों सिनेरियो मैंने आपके लिए मार्क कर दिया है चार्ट्स में। आप लेवल्स आप देख सकते हो, जो लेवल्स यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं, तो इस लेवल्स के अकॉर्डिंग आप इजीली ट्रेड अपना प्लान कर सकते हैं ब्रिटानिया में नेक्स्ट 2 to 3 डेज में। अगर मैं आपको इसको लॉन्गर टाइम फ्रेम पे भी एनालिसिस दूं तो मोस्ट प्रोबेबली ये लोज भी इसके ब्रेक होंगे इन अपकमिंग डेज। अगर इसके लोज भी ब्रेक होते हैं तो दिस इज एन अनदर शॉर्ट पोजीशन आप यहाँ से ले सकते हो। जो आपका प्रीवियस कैंडल जिस जो लो ब्रेक करेगा उसका आप स्टॉप लॉस रखोगे एंड आप ये टारगेट्स एक्सपेक्ट करोगे, क्योंकि फर्स्टली जो है यहाँ पे करेंटली हमें एक नया ब्रेकडाउन मिला है फर्स्टली ट्रेंड लाइन का, एंड जब तक एक अपर हाई बनता नहीं है, एक हायर हाइज नहीं बनता, तब तक हम अपर ट्रेंड अभी कंफर्म नहीं कर सकते हैं ब्रिटानिया में। तब तक के लिए हम सारे शॉर्ट ट्रेड्स ही प्लान करेंगे फॉर लॉन्गर टर्म, बट हम क्विक स्कैल्प इंट्राडे के लिए बाइंग पोजीशंस भी ले सकते हैं। बट लॉन्गर टर्म्स के लिए हम हमेशा शॉर्ट ट्रेड्स अभी प्लान करेंगे जब तक हमें एक हायर हाई फॉर्म होता हुआ नहीं दिखे ब्रिटानिया में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको कोई स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहिए तो आप वो भी हमें कमेंट करके बताएं, हम एक दिन के अंदर आपका एनालिसिस अपलोड करने का पूरा कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।